रोहान जी मान, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में क्या ये सच प्रेगनेंसी है? टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। तुमने 3 साल पहले भी यही बात कही थी। मैंने इस पर ट्रस्ट किया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना चाहिए। तुमने बर्थ कंट्रोल उपाय अच्छे किए हैं। झोशिशान, हैप्पी डिवोर्स। बॉस, आप जिंगो मैंसन वापस जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि मुझे फिर से उसने धोखा दिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो औरत, उस औरत को कुछ नहीं चाहिए। आप समझते क्यों नहीं? उसे जब पैसों की जरूरत होती है, मुझसे शादी करने की पूरी कोशिश करती है, और जब जरूरत नहीं होती तो तुमने मुझे तलाक देने की बहुत कोशिश की। मैं तो मूर्ख हूँ, उससे बार बार धोखा खा रहा हूँ। या तो आओ फिर बदल लेते हैं। पहले मुझे अपनी वाइफ के करियर में सपोर्ट करने दो और फिर उससे दोबारा शादी कर ली। उसे फिर थोड़ा मिठास का स्वाद चखाओ और फिर तलाक दे दो। दिल दहला देने वाली हत्या। आप सही कह रहे हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये बिजनेस घाटे का नहीं है। इसे फिर से कहना खुद को शामिल करना आसान है। उसे लगा कि उसका तलाक हो रहा है। असल में ऐसा नहीं है। मुझ पे आपका कर्जा है मिस्टर जो। मैं किसी का पीछा कैसे कर सकता हूँ? कर्ज कलेक्टर बनो। अपनी कार चलाओ। बॉस, आपने सोचा इस सीरीज का नाम फर्स्ट लव है। अगर महिला गलत समझे? गलतफहमी? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा सोचती है। हुआईजिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हम कब वो जाएंगे? बूढ़ा जी फैमिली से शादी करने की सोच रहा है। हाँ मिसलिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, चलिए। फर्स्ट लव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। आज ही हमारे हीरो को इनवाइट करते हैं, रोहान। मैडम मैडम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट लव सीरीज ये हमारी मिस रोहान का है। 3 साल बाद सादगी का काम। तो मिस रोहान के दिल में पहले प्यार का क्या मतलब है? पहला प्यार एक बर्तन की तरह ब्रीफ्ड प्लम वाइन कड़वा लगता है। मीठा और खट्टा स्वाद कई सालों बाद आता है। कई सालों बाद एक और अलग स्वाद आता है, बिल्कुल पहले प्यार की याद की तरह। जो भ्रम मेरे दिल में छुपा है वो सबसे सुंदर है। वो मुझसे प्यार जता रही है। वो मुझसे प्यार जता रही है। हाँ, मैं उसका पहला प्यार हूँ। बहुत विश्वास है। तुम्हें मुझ पर संदेह है? वो मिस रोहान, आपका पहला प्यार वो कब था? यूनिवर्सिटी में। मिस रोहान की बातें हम याद रखेंगे। वो अच्छी इंसान है। अगली पार्टी जरूर होनी चाहिए। ये यहाँ क्यों है? कितनी इरिटेटिंग है। अब शादी करके इसे पहला प्यार याद आ रहा है। भाई हुआईजिन, ये वही लड़की है जिसने भाई को शादी के जाल में फंसाया है। उसकी शक्ल से ये बहुत भोली नजर आती है, लेकिन असल में ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक और लालची है। ठीक है, धन्यवाद मिस रोहान। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। सारे गेस्ट आराम से जा सकते हैं। धन्यवाद।
वो लड़की स्वांग जिंगवोंग नहीं है। तलाक देने के बाद भी मेरे भाई को परेशान कर रही है। जाने दो मिस्टर झू, मैं आप पर इसके लिए केस कर सकती हूँ। तुम्हारा पहला प्यार कौन है? तुम मेरे लिए हो कौन? हाँ, हमारा करंट रिलेशनशिप इस सब्जेक्ट पर चर्चा के लिए नहीं रुआन है। जिंगवान। स्टार नाइट, काफी दिनों से नहीं देखा। आज तुम्हारी फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस काफी सफल रही, बधाई हो। सोंग जिंगवोंग, मेरा भाई अभी भी यही है और तुम दूसरे लड़कों से बात कर रही हो। शर्म है कि नहीं? एनन, अगर तमीज नहीं आती तो सिखाने में प्रॉब्लम नहीं मुझे। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? सो आनंद, बस बहुत हो गया। भाई हुआ जियन, तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम जानते भी हो वो कौन है और कैसी है। मैं उसे काफी समय से जानता हूँ, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मिस्टर जी ने मुझे सब बताया। रुआन जिंगवान कैसी दिखती है? भाई, इसने मुझे मारा। रुआन जिंगवान, आनंद से माफी मांगो। मैं 2 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। तुम 4 महीने की प्रेग्नेंट हो। बच्चा कहाँ है? जो एनन, रिपोर्ट में कहा गया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। वो इस थप्पड़ की हकदार है। मैं कौन होती हूँ कहने वाली। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। सब कुछ नॉर्मल है। हल्का डाइट लो, ज्यादा आराम करो, फिर ठीक से टहलना। मैं समझ गई डॉक्टर, थैंक यू। मैंने वो छोटी सी बिंदी स्क्रीन पर देखी। ऐसा लगा कि 3 साल पहले बच्चे को मैंने दोबारा देखा। फिर से मेरे पास आया है। वो मुझे जाने नहीं देगा। सर, आज मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे पता चला कि मिस टू प्रेग्नेंट है। कितनी अफसोस की बात है। अच्छा होता वो बच्चा यही होता। मैं अभी जाता हूँ मिस लेडी को देखने। उस औरत ने बच्चे को नहीं गिराया, लेकिन ये लड़का अभी भी उससे नफरत करता है। मास्टर आपके विचारों को जानते हैं, पक्का वो ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा सोचो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आनंद और जी फैमिली के बारे में बात है, इसे एजेंडे पर रखने का टाइम आ गया। यंग मास्टर शायद सहमत नहीं होंगे। वैसे भी उसे जाने दो। जो शेयर तुम्हें नहीं लेना चाहिए था उन्हें गल दो। बॉस, बूढ़ा आदमी, ऐसा लग रहा है हम चीफ फैमिली के साथ एकजुट होने जा रहे हैं। बॉस, आपने सुना नहीं क्या? हाँ, वो नेकलेस पेरिस में ऑर्डर किया गया था। इसे फेंक दो। ऐसा नहीं है। अपनी वाइफ को 3री एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट दोगे? ठीक है, वो फर्स्ट लव सीरीज उसे खरीद लें। पहला प्यार। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी पहले प्यार की बात हो रही है। बचकाना है या नहीं? ऐसा लगता है सॉन्ग वॉन्ग का पक्स, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वो एक ही है, छोटी ज्वेलरी सीरीज। यही तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या तुम बिजनेस पर नजर रख रहे हो? ये हमारी कंपनी है। मिस जाओना, जिससे आपने इंट्रोड्यूस कराया, उनका वर्क प्लेस सबसे बड़ा है। वो देख सकती है रात में नाइट व्यू। मिस्टर सॉन्ग, चलो इस बार आओ, ये डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए है। उसका नाम रुआन जिंगवान है। वो है हमारी कंपनी का चीफ डिजाइनर। कहाँ है? 3 साल पहले वो नए टैलेंट कंपटीशन की विनर है। प्रतिभाशाली और सुंदर। ये ठीक है, ज्वेलरी के लिए कपड़े और स्क्रैप सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है। बस कंपनी में क्या तुम घूम रहे हो? मिस्टर यू, ये बस एक बॉक्स। इसके अलावा ऐसे कलेक्ट्स भी हैं जो हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। पूंजीपति बस खड़े होकर देखेंगे। क्या तुम अच्छा बोल सकती हो? ओह, मैंने ठीक से बात नहीं की।
अब रहने दो, मैं उसी से बात करूंगी। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी आधी जायदाद चाहिए। तुम शेंग वांग में क्यों आई? क्या डिजाइन कंपटीशन के लिए? तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम मुझे एक चींटी की तरह तड़पते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? किसने तुम्हें रिजेक्ट किया? मैं बस नहीं चाहता कि कुछ लोग शेंग वांग में मजदूरी करें। रुआन शिंगवान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझसे फिर से शादी कर लो। ओह सॉरी, मुझे उल्टी आ रही है। तुम बहुत स्मार्ट हो। शशन, हम हॉस्पिटल चलते हैं। क्या प्रेग्नेंट औरतों को ठीक से रेस्ट नहीं करना चाहिए? ये तुमने क्या हाल बना रखा है? क्या तुम्हें बेबी नहीं चाहिए? वो रुआन बड़े लोगों को फंसाती है, बात तो सही है, पर सुना है वो छोटी मिस्ट्रेस है। उसके पहले डिजाइन का नाम है फर्स्ट लव। कितना घटिया है। 3 साल पहले अवार्ड जीतने के बाद उसने पेट के साथ आकर ओरिजिनल वाइफ को भगाकर खुद पोजीशन ले ली। सुना है उसने ट्विलाइट क्लब में काम भी किया है। पता लगाओ ये रूमर कहाँ से आया है। बॉस, आप मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब आपने मैडम से शादी की। सेंग जोंग ने बताया कि मैडम अपनी स्कॉलरशिप को कैश में बदलना चाहती है, लेकिन आपने मना कर दिया। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर जाओ फैमिली ने तुम्हारी राहें बंद कर दी होती तो तुम क्या करते? मुझे तो उससे यकीनन बदला लेना है। मैं एक चाकू लेके उसकी, बेशक मैडम ऐसी नहीं होगी, वरना डिवोर्स के टाइम वो पैसे ले लेती। ये जरूरी नहीं है। इस औरत ने पहले तो मेरी आधी जायदाद मांगी थी। ये कभी सच नहीं बोलती। अगर ऐसा है तो ये वाकई कंफ्यूजिंग है। तो हम पता लगाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट लव का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। हमें इस हाइप का फायदा उठाकर बाकी डिजाइन्स पे भी जल्दी काम करना चाहिए। बॉस, मैडम के बारे में अफवाहें ट्रेंडिंग में आ गई हैं। फर्स्ट लव की सेल्स गिर गई हैं। शेंगवांग इस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? ये सब अचानक से हुआ। शैंगवांग भी स्टॉक में ही है। सबसे जरूरी बात कि मैडम की आइडेंटिटी लीक हो गई है। देखो मेरा तो उससे डिवोर्स हो गया है। साहूकार पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात तो सही है। अगर लोगों को आपके और मैडम के पास्ट के बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? तो तुम बताओ, तुम्हारा क्या आइडिया है? सोच रहा हूँ कि सेंगोंग के साथ हमारी पार्टनरशिप है ना? अगर हम मदद का हाथ बढ़ाकर उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकालें तो सेंगोंग हमारा बहुत बड़ा एहसान मानेगा। तो फिर ठीक है, एक पीआर टीम भेज दो। आखिरकार हम एक ही बोट में हैं। ठीक है, पीआर टीम सब कुछ संभाल लेगी। मैडम को भनक भी नहीं लगेगी आपने मदद की है। ऑनलाइन अफवाहें जो चल रही थी, मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ।
मैंने कभी भी किसी की शादी में इंटरफेयर नहीं किया। तो आप 3 साल पहले अचानक से कहाँ चली गई थी? मैंने शादी कर ली थी, लेकिन सॉरी मैं अपने एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ भी बता नहीं सकी। चैंपियन बनने के बाद तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की और पेरिस जाकर आगे की पढ़ाई से मना क्यों कर दिया? क्या फायदे के लिए ड्रीम छोड़ दिया था? उन्हें छोड़ दो। क्या तुमने सोच लिया है? मैं पैसों का इंतजाम करूंगी और अगर नहीं कर पाई तो मैं ट्वाइलाइट जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चुप रहने का राइट तो रखती ही हूँ, लेकिन अगर किसी ने भी जानबूझकर अफवाहें फैलानी जारी रखी होगी तो मैं और शेंगवांग लीगल एक्शन लेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि जॉव कॉप्स की एएसपीआर टीम हमारी मदद करेगी। मिस्टर जऊ की बहन एक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी में आई है। मिस्टर जऊ उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। बॉस, शिंगवांग की तरफ से क्या चल रहा है? सेंगवांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारी पीआर टीम ने हर प्लेटफॉर्म पर सहयोग जताकर क्लैरिफिकेशन दी है। सेंगवांग भी भरोसेमंद नहीं है। मैडम अकेली एक औरत है, कहीं वो चुपके से रो तो नहीं रही? ये अच्छा नहीं होगा। बॉस, इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे आइडिया की वजह से ये हुआ है। अब हम क्या करेंगे? हमने इतनी मुश्किल से जो पेड रोल्स लगाए थे उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? उस रुआंग शिंगवॉन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या हम कुछ और लोगों को हायर कर लें? इतनी मुश्किल से लगाए हुए पेड रोल्स को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ, कौन है वहाँ? मैं तो तुम्हें हाय बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला। रुआन शिंगवॉन, तुम हमेशा पीछे से चाले क्यों चलती रहती हो? पेड रोल से अफवाहें फैलाना, रिफंड्स कराना, मैंने तुम्हें किस बात के लिए गलत कहा? अगर जी हुआ जान को पता चला, बिल्कुल नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे बुरा भला ना कहो। अगर मैं शादी के लिए दरवाजे पर फोर्स कर सकती हूँ तो तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मिस रुआन, तुम इतनी ग्रेट हो, क्या मैं तुम्हें कोई अवार्ड दूं? कोई जरूरत नहीं। भाई, बाहर निकलो। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मुझे तो पता ही नहीं था। मिस रुआन इतनी जालिम है। जब डिवोर्स हो ही गया है तो फिर कांटेक्ट की क्या जरूरत? वैसे भी तुमने भी तो मुझे ब्लॉक कर दिया था। अब हम बराबर हैं। अगर तुम बराबर नहीं होना चाहती तो मैं तुम्हें सोचने का एक मौका दे सकता हूँ। ओह थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर झो, जब हमारा डिवोर्स हो गया है तो क्या हम अलग अलग रहकर खुश नहीं रह सकते? तुम हर 3 बातों में डाइवोर्स क्यों बोलती हो? क्या तुम यही चाहती हो? मिस्टर झो, अगर आपका हो गया हो तो मैं जा रही हूँ। साउ एन एन वो नहीं है जिसे तुम टच कर सकती हो। तुम्हें पता है उसके पीछे कौन है? क्यों नहीं? उसने ही तो मुझे ऐसा उकसाया नहीं था। है जैसा तुम सोचती हो। उसके पास तुम्हें फ्रेम करने की अकल है। सच में मेरे पास सबूत है। सबूत बहुत पक्का है। अब आप क्या करेंगे मिस्टर झो? क्या आप उसे मार डालेंगे और सबूत मिटा देंगे, या फिर जो एनन को बॉर्ड भेजकर दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं? मैं तुम्हें जवाब दूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद को जवाब दे दूंगी। मिस्टर जोऊ, किसी ने बताया कि आपका और मिस जोऊ का डिवोर्स हो गया है। इसके पीछे की वजह बता सकते हैं? मेरी वाइफ और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डाइवोर्स की बातें टोटली झूठी हैं। मिसेस रुआन, आपने बताया कि आपका डिवोर्स हो चुका है। क्या मिस्टर जोऊ आपके एक्स हस्बैंड है? मिस्टर जो और मैंने शायद कभी एक दूसरे पर ट्रस्ट किया होगा और प्यार किया होगा। मैंने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन वो पुरानी बात है। हमारा 3 महीने ही पहले डिवोर्स हो गया था।
हेलो। हेलो मैडम, घर पे कोई मेडिसिन है? मिस्टर जो ने पी रखी है। अरे किचन में खुद ढूंढ लो ना। किचन में नहीं है। तो जहांगीर को बुला लो। ये मत भूलना कि तुम्हारे पास मेरा 2 मिलियन का लोन नोट है।